Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो अब हम बात करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। तो मैंने अभी बताया जैसे कोडिंग डिकोडिंग से जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अल्फ़ाबेटिक जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर आप बात करें तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट का जो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर क्या होता है। मैं आपको बता दूं ये जो ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6, ये जो इधर से हम लेफ्ट टू राइट बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर ये वाला जो ऑर्डर आप देख रहे हैं जो उल्टा आता है, जेड इधर फर्स्ट हो जाता है और ए इधर 26 हो जाता है, ये ऑर्डर दोस्तों होता है कौन सा, राइट टू लेफ्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ऊपर से अगर 1 से ए से जेड तक जाएंगे तो कौन सा है, ए टू जेड, ए से लेके जेड तक ये है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। साथ ही साथ अगर हम जेड से कहाँ आ रहे हैं, ए तक आ रहे हैं दोस्तों, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा ऑर्डर, राइट टू लेफ्ट। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको इनके ये भी याद रखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से के अपोजिट है। तो ये भी आपका काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपका रीजनिंग के दौरान, जेईई का एग्जाम देते हुए, किसी और यूनिवर्सिटी का भी आप दे रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी रीजनिंग आता है, तो वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में आखिर होता क्या है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है दोस्तों लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग की हम बात करते हैं। लेटर कोडिंग में नाम से ही पता लग जाता है हमें कि उसमें लेटर्स दिए होंगे और या तो ऑड इवन करके दे दिया जाता है या फिर ऐसा होगा कि +2 दो हर लेटर के बीच में 2 लेटर्स का गैप दे दिया जाएगा, या 3 का दे दिया जाएगा, या +3 -3 का कर दिया जाएगा। तो ये चीजें होंगी इसमें। अब आप सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, इफ गॉडनेस इज कोडेड एज हेमकोडर द हाउ ग्रेटनेस कैन बी रिटन इन दैट कोड। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, सॉल्व करना है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इसको और इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, GOODNESS, ठीक है। और इसके नीचे हम इसको नोट करते हैं HNPCODTR, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें और इसमें क्या एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है हमें, क्या प्लस ऐड हो रहे हैं अल्फ़ाबेट्स या फिर माइनस में जा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, ये हमें देखना है सबसे पहले, ठीक है। अब और ये तो है नहीं कि वोवेल्स आ रहे हैं, वोवेल्स तो है नहीं ये, तो हमको क्या देखना है, जी के बाद हम चेक करते हैं क्या आता है। तो जी के बाद जस्ट क्या आता है, एच आता है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ओ होता है वो एन के बाद आता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, तो ये क्या हो गया, -1 हो गया। इसी तरह से आगे इसमें देखो OP, ये +1 हो गया, और इसमें CD है, उल्टा है, तो -1 हो गया आपका। N के बाद O है तो ये +1 हो गया, इधर E के बाद D है तो ये -1 हो गया, S के बाद T है तो ये क्या हो गया दोस्तों, +1। लेकिन S के बाद क्या है, P क्यों, R पहले आता है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, -1। हमें ट्रिक मिल गया, हमें ऐसे ही वो क्वेश्चन करना है। क्या है, इसमें पहले +1 है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। जी के बाद H आता है, लेकिन O N के बाद आता है, लेकिन यहाँ पहले दे रखा तो माइनस उल्टा देगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ये लिख लेते हैं हम दोस्तों यहाँ पे GREATNESS, हमने लिख लिया ग्रेटनेस। अब हमें क्या करना है, यही सेम सिस्टम लगाना है कि पहला वाला क्या करेंगे, हम +1 करेंगे, ठीक है। जी के बाद अगला कौन सा आता है, H आता है, लेकिन R से पहले क्या, R के जो पहले क्या आता है दोस्तों, PQR। तो क्या आता है यहाँ पे आपका Q आता है, आप देख सकते हैं R से पहले क्या आता है, Q आता है। तो यहाँ क्या हो गया, ये -1 हो गया। उसके बाद अगर E की बात करें तो E के बाद क्या आता है, F आता है, ये हमने F लगा दिया दोस्तों, तो ये क्या हो गया, +1 हो गया। ऐसे ही A के अगर हम जाएंगे माइनस में जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, A के बाद क्या आता है वो नहीं आएगा, A के पहले उल्टे जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे Z आएगा,
क्या आएगा, जेड आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं टी है, तो टी से पहले हम क्या देखेंगे, अब टी के जो है टी के बाद क्या आता है, तो टी के बाद क्या आता है दोस्तों, यू आता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। उसके बाद एन है, एन से पहले क्या आता है, आप देखेंगे एम आता है, तो एम लगा देंगे हम, ये क्या हो गया, -1 हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे ई है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, क्या आता है, एफ, तो ये क्या हो जाएगा +1। ऐसा ही यहाँ पे टी है, देखो एस है, तो एस के एस के जो पहले क्या आता है, तो आर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ये देखेंगे एस है, एस के बाद क्या आता है, तो पी के बाद एस टी आता है। तो ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। आपको क्या, जैसे इसमें देखे थे आप कि गॉडनेस था, इसमें एच +1 हो गया, बट यहाँ एन आ गया तो -1 हो गया, ऐसे ही ये ओ आ गया, तो इसके बाद ये पी आ रहा है, तो ये +1 हो गया। इसी तरह से इसको करना है। समझ में आ गया होगा आई होप। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है वो समझने में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। उसके बाद इसी का दूसरा एक एग्जांपल और है हमारे पास दोस्तों, कि ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गिवन इज रिटन एज वेग एंड ओवर इज रिटन एज एब्रो, हाउ विल डिस्क बी रिटन इन दैट सेम। अब देखो हमको कुछ नहीं करना, देखना है गिव को हम लिखते हैं GIV गिव को लिख लिया हम। अब इसको लिखा कैसे है उसने, VIEG, ठीक है। अब आई के सामने आई आ गया, V कहाँ चला, V के सामने जो V है वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और जो G है वो सबसे लास्ट में आ गया, और E कहाँ है, जस्ट एक स्टेप ऊपर है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हम देखते हैं ओवर को कैसे लिखा है इन्होंने, OVER, ओवर, ओवर को EVRO लिखा है इन्होंने, EVRO। अब हम देखें, मैच करके देखते हैं। देखो दोस्तों इसमें सेम है, दोनों में सेम चल रहा है सिस्टम। V के सामने V आ रहा है, E कहाँ है, एक ऊपर है, और ऐसे ही R जस्ट एक। अब हम सेम यही ट्रिक किस में लगाएंगे, आपको हमें किसका ढूंढना है, डिस्क का ढूंढना है, DISK। अब डिस्क का जब हम ढूंढेंगे तो इसमें देखो एक चीज देखिए आपने, गिव्स को हमने किस तरह लगाया था, VIEG। अब ये लिखा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसके अंदर जो हमने मैच किया है, तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कहाँ आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है, तो हम डी को कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड अल्फाबेट है, सेकंड अल्फाबेट कहाँ आ रहा है दोस्तों, उसके सामने ही आ रहा है, तो ये आई वहां का वहीं आ जाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास है, हम देख रहे हैं कि जो थर्ड अल्फाबेट है वो कहाँ आ रहा है, जस्ट ऊपर आ रहा है, तो DIS एस ऊपर आ गया। और जो अंतिम अल्फाबेट है वो कहाँ आ रहा है, जस्ट डी के ऊपर आ रहा है, तो ये हमने लिख दिया SIKD। अब आप देखिए मैच करके देखिए दोस्तों, डी सबसे नीचे आ रहा है, आई के सामने आई है, एस अपर है, और के एक स्टेप ऊपर है। ये लीजिए हो गया ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी JNU में पूछ ले जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन करना था, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा आता है कि लेटर कोडिंग, क्या होता है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। अब डायरेक्ट लेटर कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज स्टार्क इज रिटन एज LBFMG एंड मोबाइल इज रिटन एज TNRSPG, हाउ विल ब्लेम बी रिटन इन दिस सेम कोड, ठीक है। अब क्वेश्चन को आपने देखना है, क्वेश्चन को आप देख लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, वही सिस्टम है कि हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। स्टार को, अब स्टार को देखते हैं क्या लिखता है ये, STARK। स्टार को दोस्तों इसने क्या लिखा है, LBFMG। उसके बाद इसने दूसरा है मोबाइल, मोबाइल को इसने देखते हैं क्या लिखा है, MOBILE। मोबाइल को इसने लिखा है TNRSPJ, ठीक है। ये आप देख लीजिए। अब इसने क्या पूछा हमसे कि हाउ विल ब्लेम बी रिटन इन द सेम कोड, तो हमको क्या ढूंढना, ब्लेम के लिए करना है BLAME,
अब देखो इसका बहुत सिंपल सा फंडा, डायरेक्ट जो नंबर कोडिंग होता है ना उसका मतलब ये होता है इनमें से देख, इनमें ही आपको कॉमन वर्ड ढूंढने होते हैं और सीधा वर्ड चिपका देना होता है, सीधी भाषा में ये है। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर वर्ड ढूंढ लीजिए आप, BLAME। अब हम इसमें ढूंढते हैं ए, ढूंढते हैं ए, हमको मिल गया। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या ढूंढना है दोस्तों, बी ढूंढना है, बी भी हमको मिल गया। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, एल ढूंढना है, ये लो जी हमें एल भी मिल गया। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, ई ढूंढना है, ई भी जस्ट आगे बैठा है। ठीक है, मिल गया सारा हमें, और एम रह गया एक हमारा, तो एम ये रहा। अब देखो हमें क्या ब्लेम का, अब बी है, बी को इसने क्या लिखा है आपको मैंने बताया था TNRSPJ। ठीक है, मोबाइल में TNR, तो यहाँ पे जो बी है उसको इसने क्या लिखा है, आर लिखा है। क्या लिखा है, आर, ये लीजिए बी हो गया आर। उसके बाद एल देखते हैं हम कहाँ, एल है, ये है, एल को इसने क्या लिखा था, पी लिखा था, तो ये लो पी लिख दिया हमने इसको। उसके बाद ए उठाते हैं हम, ए को क्या लिखा है इसने, एफ लिखा है, तो ये लो एफ हो गया आपका। उसके बाद हमारे पास आता है एम आता है, एम को हम इसने क्या लिखा था, टी लिखा था दोस्तों। उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, ई, ई को इसने क्या लिखा था, जे लिखा था। ये हमारा आंसर हो गया। ब्लेम को हम क्या लिखेंगे, RPFTJ। ठीक है, ये ब्लेम का आंसर हो गया। आई होप आपको ये जो समझ में आ गया होगा कि इसके जो अभी स्टार्टिंग वाले जो दो थे, एक तो लेटर कोडिंग और दूसरा था डायरेक्ट लेटर कोडिंग, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये जो सीक्वेंस होता है ये लेफ्ट टू राइट होता है, और ये सीक्वेंस जो यूं चलते हैं हम इसमें, ये राइट टू लेफ्ट होता है। तो ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कहीं इधर वाला राइट मान बैठे और इधर से लेफ्ट मान बैठे, ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग के अंदर अल्फाबेट वाला जो आपको एक जो सिस्टम है वो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा वे है, जो वन से अगर ए से जेड जाएंगे तो वो लेफ्ट टू राइट है, ये दिमाग में बिठा लेना है। और अगर जेड से ए आएंगे वापस तो वो राइट टू लेफ्ट होता है। इसके और भी पार्ट है, वो भी हम अगले वीडियो में करेंगे।